हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फैमिली एस्क्लीपिडेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। फैमिली एस्क्लीपिडेसी बीएससी और एमएससी दोनों की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इम्पोर्टेंट। ये फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी फैमिली के बारे में लिखने के लिए आए तो उसको सबसे पहले आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि आप किससे शुरुआत करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन से। तो पहले हम लोग एस्क्लीपिडेसी की सिस्टमैटिक पोजीशन जान लेते हैं। तो क्लास इसका क्या है, डाइकाटिलिडन्स, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर जेनसियनेल्स, फैमिली एस्क्लीपिडेसी। आप इसको नोट कर लेंगे, साथ साथ आप नोट भी बनाते चलेंगे। ठीक है, और हम समझाते चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे हैबिट। ठीक है, हेडिंग आप डाल देंगे हैबिट। तो हैबिट में क्या है, मोस्टली द प्लांट्स आर इरेक्ट, हर्ब्स, श्रब्स आर वुडी क्लाइंबर्स। यानी इस फैमिली के जो प्लांट होते हैं या तो हर्बेसियस हैं या श्रब है या फिर वुडी क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे स्टेम। स्टेम जो हर्बेसियस हो सकता है, इरेक्ट है या फिर क्लाइंबिंग हो सकता है, या वुडी या फिर सकलेंट। कुछ एक पौधा इसके अंदर सकलेंट भी पाया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग है लीफ। तो लीव्स में आप बता देंगे कि लीव्स आर सिंपल। पत्तियां कैसी हैं, सिंपल सरल पत्ती हैं। एक्स स्टिप्यूल स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट का मतलब होता है कि स्टिप्यूल एब्सेंट, यानी पत्ती के नीचे जो छोटी सी पत्ती वह नहीं पाई जाएगी। अपोजिट एंड डिकासेट। अपोजिट एंड डिकासेट का मतलब हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि अपोजिट पत्तियां ऐसी पाई जाती हैं। ठीक है, और डिकासेट मतलब 90 डिग्री अगले नोड पे घूम जाएंगी। ठीक है, और ए थिक कोटिंग ऑफ वैक्स इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। जैसा कि मदार में आप जानते हैं कि मदार की पत्ती जो होती है काफी लेदरी होती है। क्यों लेदरी होती है? क्योंकि उस पे एक बहुत मोटी परत जो है वैक्स की पाई जाती है। आप उसमें कभी खुरच कर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मोटी वैक्स पाई जाती है। उसके बाद आप आएंगे लीफ के बाद इन्फ्लोरेसेंस का डिस्कशन होगा। तो इन्फ्लोरेसेंस इज यूजुअली साइमोस टाइप। इसमें रेसिमोस भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो ज्यादा है वो कौन सा पाया जाता है, साइमोस टाइप या एक डाइकाइजियल साइम। तो आप यहाँ पे उसी को दर्शाएंगे कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, साइमोस टाइप का है। उसके बाद फ्लावर का डिस्कशन करेंगे हम। फ्लावर क्या है, देखिए हमने बहुत शार्ट में हम लोग लिख चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, द फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट। फ्लावर्स कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं, यानी फ्लावर के नीचे ब्रैक्ट पाई जाएगी। पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब होता है फ्लावर में डंठल पाई जाएगी। हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमार्फिक यानी किसी भी प्लेन से काटेंगे दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। पेंटामेरस यानी सेपल पेटल 5-5 होंगे। एंड हाइपोगाइनस यानी ओवरी सुपीरियर होगी। ठीक है, उसके बाद कैलिक्स बताएंगे कि द कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स। कैलिक्स कितने सेपल का बना होता है, 5 सेपल का। विच आर आइदर फ्री आर यूनाइटेड, जो या तो फ्री होते हैं या फिर यूनाइटेड बिलो नीचे जुड़े रहते हैं। टू फॉर्म में 60 कैलिक्स ट्यूब, और कभी कभी जुड़ करके एक ट्यूब की तरह संरचना बनाते हैं जिसे कैलिक्स ट्यूब कहते हैं। अब अगला है कोरोला। द कोरोला कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स विच आर गैमोपेटल्स। कोरोला जो है 5 पेटल का बना होता है, जो कैसे होते हैं, गैमोपेटल्स यानी जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब, ताकि भविष्य में आप इसको नोट कर सकें। एंड्रोसियम, अगला जो हेडिंग है एंड्रोसियम। इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैमेंस विच आर गाइनेंड्रस। ठीक है, यानी इसका जो स्टैमेंस होता है इस फैमिली में वो 5 स्टैमेन का बना होता है एंड्रोसियम, और जो कैसे होते हैं, गाइनेंड्रस। ये देखिए नया टेक्निकल टर्म है गाइनेंड्रस। इसका मतलब होता है कि स्टैमेंस ज्वाइंट विथ गाइनोसियम, यानी स्टैमेन जो है गाइनोसियम से जुड़ा होता है। ठीक है, अभी आपने देखा था इसके पहले वाले में कि स्टैमेंस किससे जुड़ा रहता था। पहले वाले उस लेक्चर में उन्होंने बताया था कि पेटल से, जब पेटल्स जो उसे कहते थे इपीपेटलस, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टैमेन किससे जुड़ा हुआ है,
गाइनोसियम से, इसलिए स्टेमेंस को क्या कहा जाएगा? गाइनेंड्रस। ठीक है। द स्टेमेंस एंड स्टाइल ऑफ गाइनोसियम फ्यूज टू फॉर्म ए पेंटागोनल डिस्क विच इज कॉल्ड एज गाइनोस्टीजियम। देखिए यहाँ पे कभी कभी 60 नोट में या 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लिया था कि गाइनोस्टीजियम क्या चीज है। तो गाइनोस्टीजियम क्या है कि स्टेमेंस और गाइनोसियम की स्टाइल आपस में मिल करके फ्यूज करके एक पेंटागोनल देखिए डिस्क बनाती हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है? गाइनोस्टीजियम। ठीक है। The gynostomium is a pentagonal disc which is formed by the stamens and style of gynosium। ये देखिए इसका सेक्शन हमने बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेंटागोनल डिस्क है और यहाँ पे ये बीच में आप देख रहे हैं, यहाँ पे किनारे किनारे 5 एंथर पाए जा रहे हैं जो इसमें 2 भाग में बटे हुए हैं। और यहाँ पे एक्चुअली एंथर क्या बना लेते हैं? पॉलिनियम बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए बीच में स्टाइलर रीजन है और इसी यह आप फैमिली एस्क्लेपिडेसी का जो है टाइप जीनस में क्या नाम है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। उसका लिंक हम आपको दे देंगे वीडियो में, हमने उसका लाइव वीडियो बनाया हुआ है और उसके बारे में फ्लावर का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किया गया है। आप उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे देंगे, उसमें से वहां से आप जो है इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। तो यह जो यहाँ पे देखिए कार्पस्कुलम है, पॉलन सैप है, ये देखिए पॉलिनियम है। ठीक है। और इसमें से ये देखिए अगर दोनों रहेगा तो हाफ एंथर है और इसमें से एक रहेगा तो हाफ एंथर। ठीक है। और ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोस्टीजियम है, तो इसको आप यहाँ पे बना लेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि सभी स्टेमेन मिल करके, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पॉलिनियम। ठीक है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बताते हैं आपको पॉलिनियम क्या चीज है। ठीक है। ये देखिए पॉलिनियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसमें पॉलिनियम में क्या होता है? ये सभी पॉलन ग्रेन, देखिए ऑल पॉलन ग्रेन्स ऑफ ए एंथर गेट्स ज्वाइंटेड विथ ईच अदर। एक्चुअली जब एंथर क्या नाम परागकण का निर्माण होता है तो वो टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं, तो उसमें सब अलग अलग हो जाते हैं तो अपना पॉलन ग्रेन बना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एस्क्लेपिडेसी में जो टेट्राड बनेंगे वो आपस में से जुड़ते जाएंगे और जुड़ करके एक ये देखिए थैले की तरह संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पॉलिनियम। ठीक है। और यह पॉलिनियम जो है, पॉलिनियम अटैच्ड विथ पेंटागोनल डिस्क, जो हमने बताया था कि गाइनोसियम एंडोसियम मिलकर ये डिस्क बनाते हैं, उस पेंटागोनल डिस्क ये अटैच होता है बाय ट्रांसलेटर। ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, और इस ट्रांसलेटर में 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक ये देखिए कार्पस्कुलम है, दूसरा रेटिना कोली है। कार्पस्कुलम और रेटिना कोली। तो ये देखिए पॉलिनियम का स्ट्रक्चर है, आप इसको लाइव निकाल सकते हैं। ठीक है। आप मदार का फूल ले लीजिए, उस पेंटागोनल डिस्क पे निडल से खुरचेंगे, ठीक है, वहां पे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे एकदम पतली संरचना निकल जाएगी। आप उसको माइक्रोस्कोप में रख करके देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए अगर पॉलिनियम पे कोई 60 नोट आ जा रहा है, तब भी आप ये वाला फिगर बना करके आप बता देंगे कि भाई यहाँ पे सभी पॉलन ग्रेन मिल करके जो पॉलन ग्रेन बनते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं और एक सैक लाइक तरह संरचना में, जिसे क्या कहा जाता है? पॉलिनियम। ठीक है। और कुछ और इसमें जो है सर्टेन हार्न लाइक प्रोजेक्शंस आर डेवलप्ड फ्रॉम द बैक ऑफ एंथर्स which collectively form staminal corona। ठीक है। तो जब आप उसका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा या मदार का फूल देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जहां पे ये ज्वाइंट हुआ है स्टेमन और गाइनोसियम, वहां पे ये एंथर के पीछे से कुछ हार्न सींग की तरह संरचना निकली रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टैमिनल कोरोना। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बनता है कि भाई स्टैमिनल कोरोना इज प्रेजेंट इन द फैमिली। ठीक है। कौन सी फैमिली में? एस्क्लेपिडेसी में। या फिर जीनस पूछ लिया तो आप बता देंगे कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। और इसके बाद आप बताएंगे गाइनोसियम। तो देखिए यहाँ पे गाइनोसियम जो कैसी है? बाइकार्पेलरी है, सिन कार्पस है। ठीक है। 2 कार्पेल की बनी है। सिन कार्पस यानी कार्पेल आपस में जुड़े हैं।
सुपीरियर ओवरी, ठीक है, और कार्पेल्स फ्री एट द बेस बट ज्वाइंटेड इन स्टाइलर रीजन। जो कार्पेल्स हैं वो नीचे जो है फ्री हैं और स्टाइलर रीजन में क्या है, ज्वाइंट है, जैसा कि पिछली फैमिली एपोसाइनेसी में था। ठीक है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर फ्रूट की बात, इसमें फ्रूट दर्शाएंगे आप, अगर फ्रूट की बात की जाए तो इसमें फॉलिकिल फ्रूट पाया जाता है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जनरा। ठीक है, तो फैमिली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनरा आप बताएंगे। पहला है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी मदार, इसे आक भी बोलते हैं। दूसरा है लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका, लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका। तीसरा है एस्क्लिपियस स्पीसीज। चौथा है टाइलोफोरा इंडिका और पांचवा है डिस्चिडिया स्पीसीज। ये एक प्रकार का एपीफाइट है। ठीक है, इसके बाद आप फैमिली एस्क्लिपिडेसी का फ्लोरल डायग्राम बताएंगे और फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम देखिए हमने उसका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी मदार का बनाया हुआ है। ठीक है, और इस फ्लोरल डायग्राम में आप यह इसको देख सकते हैं कि यह क्या है, यह मदर एक्सिस है। क्या है, मदर एक्सिस। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है यह सेपल है। क्या है, सेपल है। और ये रेड कलर से बनाया यहाँ पर यह जो है पेटल है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यह स्टैमिनल कोरोना है, स्टैमिनल कोरोना है। ठीक है, और ये जो ये स्ट्रक्चर है यह गाइनोस्टीजियम है, गाइनोस्टीजियम है। ये नीचे जो स्ट्रक्चर है इसे ब्रैक्ट कह सकते हैं आप, और जो यह बनी हुई इसे ब्रैक्टियोल्स बोलेंगे, ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 सेपल हैं। ठीक है, जो फ्री हैं। उसके बाद पेटल्स हैं 5 जो कि फ्यूज्ड हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर देखिए यह पेंटागोनल डिस्क है। गाइनोसियम और स्टैमेन दोनों फ्यूज होकर के एक पेंटागोनल डिस्क का निर्माण करते हैं जिसे गाइनोस्टीजियम कहते हैं। तो और इसमें जो एंड्रोसियम होता है वह स्टैमेन का जो बना होता है वह पॉलिनियम का निर्माण करता है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब इसके बाद आप इसका फ्लोरल फार्मूला बताएंगे। तो आप देखिए यानी यहाँ ब्रैक्ट पाए जा रहे हैं तो बी आर लिखेंगे, फिर ब्रैक्टियोल्स पाए जा रहे हैं तो इसे बी आर एल लिखेंगे, फिर एक्टिनोमॉर्फिक लिंक, क्योंकि इसको फुल को आप 2 भागों में किसी भी प्लेट से काटेंगे 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पे यह स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों पाया जा रहा है। K5 है यानी सेपल की संख्या 5 है। देखिए यहाँ पे फ्यूज नहीं है सेपल, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है। C5 कोरोला 5 रहेगा तो यानी ब्रैकेट में है, तो यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है। एंडोसियम 5 विशेष प्रकार का यानी नीचे आप आपस में जुड़े हुए हैं, इसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे। साथ ही पॉलिनिया भी लिख देंगे जो स्पेशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद गायनोसियम 2 है, सुपीरियर ओवरी है, वह चूंकि फ्री और कार्पेल हो तो इसलिए वहां पे हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है। तो इतना इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इस फैमिली का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। ठीक है, अब हम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो यह फैमिली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की नहीं है। ठीक है, कुछ पौधे हैं जो मेडिसिनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, कि द फैमिली इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ए फ्यू प्लांट्स आर ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। पहला इसमें से है द लीव्स, स्टेम एंड रूट ऑफ कैलोट्रोपिस स्पीसीज आर यूज्ड मेडिसिनली टू क्योर वेरियस डिजीज। जो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी मदार, ठीक है, बहुत सारा इसका उपयोग है। ठीक है, इस उसमें हम वीडियो में उसमें कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसमें से उसका जो है देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ये कैलोट्रोपिस कहाँ यूज किया जाता है। दूसरा द गन पाउडर चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ कैलोट्रोपिस। मदार की जो है जड़ से, ठीक है, लकड़ी से एक चारकोल निकाला जो गन पाउडर बनता है उससे। द रूट्स ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री आर यूज्ड एज एंटीडोट फॉर स्नैक बाइट। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस की जो रूट होती है
वो एंटीडोट का काम करती है स्नेक बाइट, सांप के काटने में। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज रेमेडी फॉर डायबिटीज, और जो इसकी जो पत्तियां होती हैं डायबिटीज के लिए वरदान होती हैं, ठीक है, उसमें फायदा करती हैं। तो आप इस तरह का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पे बता देंगे। तो आज का जो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।